देखिए, आज हम आत्मा और शरीर को समझाएंगे। जिस प्रकार जल तरंग का आश्रय व आधार है, बिना जल के तरंग उत्पन्न और नष्ट नहीं हो सकती है, परंतु बिना तरंग के जल की सत्ता हो सकती है। अर्थात तरंग जल का आश्रय व आधार नहीं होता है, क्योंकि तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार असीमित, अगोचर और सर्वव्यापी आत्मा ही शरीर का आश्रय और आधार है। शरीर आत्मा रूपी समुद्र के जल की मात्र लहर है। विश्व के सभी शरीर उसी एक आत्मा की लहरें हैं। सभी शरीरों का आश्रय व आधार आत्मा है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परंतु आत्मा की सत्ता हमेशा स्थिर रहती है। हमें भ्रम यह है कि शरीर में जो आत्मा है वह हम हैं। हम शरीर को छोड़ देते हैं, तब शरीर नष्ट हो जाता है। इस धारणा से यह भ्रम होता है कि हमारा आकार शरीर के बराबर या छोटा है। हमने इस भ्रम के कारण अपना आकार सीमित मान लिया है, जबकि हम असीमित, सर्वव्यापी और अगोचर आत्मा हैं और विश्व के समस्त शरीर उसी आत्मा की लहरें हैं। जैसे पानी में एक लहर उत्पन्न होती है और उस लहर से और भी लहरों की श्रृंखला पैदा होती हैं, वैसे ही शरीरों से शरीर की श्रृंखला उत्पन्न होती चली जाती है, परंतु आत्मा की स्वतंत्र सत्ता रहती है। लहरों की सत्ता उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। पहले तो यह भ्रम हुआ कि हम शरीर हैं। यह भ्रम दूर होने पर यह भ्रम हुआ कि हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा को सीमित मानने का भ्रम फिर भी रहा। पूर्ण भ्रम तब दूर माना जाएगा जब हम असीमित हैं और शरीर उस असीमित तत्व की लहर है, मात्र है। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर आत्मा की एक लहर है और आत्मा में भी पैदा होती है और आत्मा में ही नष्ट होती है। धन्यवाद।